नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कौन कोचिंग पॉइंट में, जहां पहुंचते हैं हर बच्चों तक सच्ची शिक्षा। यदि आप क्लास 10th में हैं 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। भारत में राष्ट्रवाद अध्याय 4 है ये हिस्ट्री का, और पिछले पार्ट में हमने 39 तक के प्रश्नों को जैसो सॉल्व किए थे और उससे आगे के प्रश्नों को जैसो सॉल्व करेंगे। और विश्वास रखें कि 2026 में जो प्रश्न पूछा जाएगा अध्याय 4 से वो इसी 2 वीडियो से रहेगा और इससे बाहर का जैसो नहीं रहेगा। तो पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा, और ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारा ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो आपको छूट सकता है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो ये 39 तक के प्रश्नों को मैंने हल किया था पिछले वीडियो में पार्ट 1 में, और इस वीडियो में जैसो 40 तक के प्रश्नों को 40 से प्रश्नों को जैसो हल करेंगे। तो 40 नंबर प्रश्न देख रहे हैं आप, क्या कह रहा है। 40 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जलियांवाला बाग के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर कौन सी उपाधि त्याग दी। जलियांवाला के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जैसो कौन सी उपाधि जैसो त्याग दी थी। तो इसके विरोध में जैसो रविंद्रनाथ टैगोर जैसो नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, नाइटहुड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी कौन सी उपाधि त्याग दी। तो जलियांवाला बाग के विरोध में जैसो गांधी जी कौन सी उपाधि त्याग दी, तो कैसर-ए-हिंद की जैसो उपाधि त्याग दी। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसके विरोध में हुआ। तो खिलाफत आंदोलन ब्रिटेन की नीति के जैसे विरोध में किया गया था भारतीय मुसलमानों के द्वारा, और ये जो है सो 1920 के आरंभ में जैसो किया गया था। अगला है, स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है, तो स्वशासन का मतलब होता है कि आप रहना आपको रहिए, लेकिन हम जैसो यहाँ अपना शासन खुद जैसो चलाएंगे। लेकिन उसके जगह पर जैसो कहा कि हमको पूरा जैसो देश ही चाहिए, आप देश छोड़ करके चल जाइए। ठीक है, तो इसकी मांग जैसो किस अधिवेशन में की गई, तो इसकी मांग जैसो नागपुर अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, अगला है कि किस अधिवेशन में रचनात्मक कार्य तैयार किए गए थे। तो नागपुर अधिवेशन में जैसो रचनात्मक कार्य किए गए थे, रचनात्मक कार्य जैसो तैयार किए गए थे। तो रचनात्मक कार्य का मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी भी चीज़ का विरोध करते हैं तो उसके जगह पर जैसे हम किसी भी चीज़ का सपोर्ट करेंगे, किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेंगे। जैसे असहयोग आंदोलन जो हुआ ना, तो उसमें बहुत सारा विद्यार्थी जो था वो स्कूल जाना बंद कर दिया था तो उसके जगह पर राष्ट्रीय विद्यालय जो है सो खोला गया था। उसके बाद जो है सो भारत में विदेशी कपड़ों का जो है सो बहिष्कार किया गया। तो विदेशी कपड़ा अगर आप नहीं पहनिएगा तो कपड़ा तो पहनना है, तो कौन सा कपड़ा पहनिएगा। तो इसके लिए पूरे भारत में 20 लाख चरखा का वितरण करने का जो है सो प्लान बनाया गया था। यही सारा रचनात्मक कार्य था। उसके बाद अगला है, असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन जैसा कि आप सभी जानते हैं गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। अगला है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किससे किया गया था। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का जो स्वागत, ये फ्रांस के जो राजकुमार थे, प्रिंस ऑफ वेल्स का जो स्वागत था ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल से किया गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान कितने आंदोलनकारी को गिरफ्तार किया गया था। तो 30,000 आंदोलनकारियों को जैसो गिरफ्तार किया गया था। याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ 48 में ख़त्म होता है, लेकिन इसका नंबरिंग जो है सो गड़बड़ा गया है। तो नंबरिंग को जैसे दोबारा ठीक करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, दोबारा क्वेश्चन को जैसे लिखना पड़ता। तो आप क्वेश्चन देखिए, नंबरिंग तो आपको अपना कर लीजिएगा। 48 यहाँ ख़त्म हुआ है, तो यहाँ जो है सो 49 होता, लेकिन यहाँ जो है सो 49 होता, लेकिन यहाँ जो है सो 39 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया। तो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था मार्च 1922 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद जैसे साइमन कमीशन का पूरा नाम क्या था। तो साइमन कमीशन का जैसे पूरा नाम कहिए या दूसरा नाम कहिए, तो इसका दूसरा नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी, या पूरा नाम था इसका इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है, इसका ऑफिशियल नाम यही था, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का गठन कब और कहाँ किया गया था। साइमन कमीशन का गठन जो है ना, लंदन में नवंबर 1927 में किया गया था। ठीक है, और ये रोलेट एक्ट ही था, और उस समय में सरकार ने कहा था कि इसमें 10 वर्षों में जैसे हम इसमें सुधार करेंगे, इसमें जैसे बदलाव करेंगे, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गया।
10 वर्ष इसका 1929 में पूरा था, लेकिन 1927 में ही जैसे इसने क्या किया, उसका गठन जैसे कर दिया। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था लंदन में और नवंबर 1927 ईस्वी में। अगला है साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य था और ये 7 अंग्रेज था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। ठीक है, अगला है साइमन कमीशन का क्या उद्देश्य था, तो साइमन कमीशन का उद्देश्य था संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। तो आप जिसके लिए संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं तो उसके लोगों को तो रखिएगा ना, ये उसके लोगों को रखा ही नहीं, भारत के लोगों को जैसो रखा ही नहीं, कोई भारत के लोगों को किसी को जैसो सदस्य नहीं बनाया, ये 7 अंग्रेजे था, तो इसीलिए इसका विरोध किया गया था। अगला है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो साइमन कमीशन भारत पहुंचा था मुंबई में 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है सर्वदलीय सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, तो सर्वदलीय सम्मेलन का अध्यक्ष था मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ था ना, तो इसका जो साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था ना, तो अंग्रेज उधर से जो है सो कहा था कि आप जो है सो ऐसा संविधान हमको बना करके दीजिए जो सभी दलों और गुटों को मान्य हो। तो इधर के लोग जो है सो, भारत के लोग जो है सो उस प्रस्ताव को जो है सो स्वीकार किया और सर्वदलीय सम्मेलन का जो है सो आयोजन जो है सो स्थापित किया, सर्वदलीय सम्मेलन जो है सो बनाया और उसका अध्यक्ष बनाया गया मोतीलाल नेहरू को। ठीक है, उसके बाद सर्वदलीय सम्मेलन ब्रिटिश सरकार से क्या मांग की, तो सर्वदलीय सम्मेलन जो बनाया गया तो उसका वो ब्रिटिश सरकार से क्या मांगा, तो डोमिनियन स्टेट। ठीक है, इसके लिए जैसो मोतीलाल नेहरू के जो बेटे थे जवाहरलाल नेहरू, वो भी जैसे उस पर गुस्सा गए और सुभाष चंद्र बोस भी जैसे इससे नाराज थे कि आपको जब कहा गया कि मांगे जो मांगना है तो आप पूर्ण स्वराज की मांग कर लेते, डोमिनियन स्टेट की मांग करने की क्या ज़रूरत थी। तो डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि अंग्रेज को, भारतीय लोगों का कहना था कि अंग्रेज को कि आपको अगर रहना है तो आप रहिए, लेकिन हम अपने लोगों पर स्वयं जैसे हम शासन करेंगे, आप शासन नहीं कर सकते हैं, आप व्यापार करने के लिए आए थे, आप व्यापार कीजिए। अगला है मास्टर दा का नेतृत्व जैसो कौन कर रहा था, तो मास्टर दा का नेतृत्व जैसो कर रहा था सूर्य सेन। ठीक है, अगला है रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा कब फहराया, तो रावी नदी के तट पर नेहरू ने मध्य रात्रि 12 बजे जैसो 31 दिसंबर 1929 को जैसो झंडा फहराया था। ठीक है, अगला प्रश्न जैसो इसका देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी। नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, अगला है दांडी यात्रा कब से कब तक चला, तो दांडी यात्रा ये 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चला। ये 5 अप्रैल को जैसे वे लोग पहुँच गए थे और 5 अप्रैल को पहुंच गए और 5 अप्रैल के रात्रि में जैसे वो लोग विश्राम किए और 6 अप्रैल को जैसे नमक कानून का जैसे वो लोग उल्लंघन किया। अगला है दांडी यात्रा कितने अनुयायियों से शुरू की गई थी, तो दांडी यात्रा जैसे 78 अनुयायियों से शुरू की गई थी। उसके बाद अगला है दांडी यात्रा में कितना पद यात्रा किया गया था, 250 किलोमीटर। ये याद रखिएगा कि ये साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। ठीक है, अगला है दिल्ली सम्मेलन, दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट, ये दोनों एक ही है। कभी इसको गांधी इरविन, कुछ लोग जैसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से बुलाते हैं तो कुछ लोग जैसे दिल्ली समझौता के नाम से बुलाते हैं। तो दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट जो है सो कब हुआ, तो दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट जो है सो 5 मार्च 1931 की ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे चरम सीमा पर था और इसके कारण जैसो इरविन जैसो विवश होकर के गांधी के साथ जैसो समझौता करने के लिए मान गया। उसके बाद 3 कठिया व्यवस्था क्या था, तो 3 कठिया व्यवस्था था 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना। मतलब आपके पास अगर 1 बीघा ज़मीन है, 20 कट्ठा ज़मीन है, तो आपको निश्चित रूप से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना होगा। इसी को हम 3 कठिया व्यवस्था कहते थे। उसके बाद अगला है लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, तो 1916 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किसने किया था, गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जैसे गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किए थे। और ये कहाँ आमंत्रित किए थे, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था ना, यहीं जाकर के जैसो राजकुमार शुक्ल जैसो गांधी जी को आमंत्रित किए थे और वहाँ जो है सो जा कर के चंपारण के जो किसान हैं उनके साथ जो समस्या है वो समस्या को जो है सो राजकुमार शुक्ल गांधी जी के सामने पेश करते हैं, रखते हैं और गांधी जी जो है सो इससे प्रभावित होकर के वो सत्याग्रह करने के लिए चंपारण आते हैं।
चंपारण सत्याग्रह के बाद सरकार ने क्या किया? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद सरकार ने चंपारण एग्रीयन कमेटी का गठन किया। ठीक है, याद रखिएगा, चंपारण एग्रीयन कमेटी का जैसो गठन किया था। अगला है मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। उसके बाद ये 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व में, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुई? तो बारदोली सत्याग्रह जैसो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुई थी। और इसी बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो है सो वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सो सरदार की उपाधि दी थी। उसके बाद अगला है बारदोली सत्याग्रह कब हुई? तो बारदोली सत्याग्रह हुई थी फरवरी 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, इसको AITUC भी कहा जाता है, AITUC। ठीक है, AITUC ये भी कहा जाता है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब और किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो है सो 1884 ईस्वी में एलेन ओक्ट्रोवियन ह्यूम ने किया था। ठीक है, तो इसको जो है सो एओ ह्यूम भी शॉर्टकट में कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सोमवार 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सोमवार 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। ठीक है। अगला है कि किसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था 1884 में, इसी का नाम बदल करके जो है सो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। अगर इस अध्याय में अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम और क्वेश्चन जैसे बना करके अपलोड करेंगे। और विश्वास रखिएगा सारा प्रश्न जैसे इसी में से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में सिर्फ कॉमन कोचिंग पॉइंट पर।